नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। लगता है दुनिया अब उल्टा घूमने लगी है। पिछले 30 वर्ष पहले, 35 वर्ष पहले जब पहली बार ग्लोबलाइजेशन आया और ये शब्द दुनिया भर में चर्चित हुआ, तो उस समय कहा गया कि पूरी दुनिया जो है वो अब एक हो जाएगी। पूरी दुनिया एक परिवार की तरह हो जाएगी। सब में आर्थिक खुशहाली आएगी, विकास होगा, चौतरफा विकास होगा। तो वो एक समय था जब ग्लोबलाइजेशन आया और पूरी दुनिया जुड़ने लगी, तेजी से जुड़ने लगी। भारत में तब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार बाद में आई। तो ये एक वो दौर था। और आज का दौर अब जो है ट्रंप ने शुरू किया, हथकड़ी लगा के भारतीयों को भेजा और पाँव में बेड़ी लगा के। अब नई खबर ये है कि ब्रिटेन में भी भारतीय रेस्तरां पर और होटलों में भारतीय जहाँ रहते हैं ऐसे व्यावसायिक ठिकानों पर खूब छापेमारियां हो रही हैं और धड़ल्ले से गिरफ्तारी हो रही है। और वहाँ से भी इलीगल माइग्रेंट को वापस भेजा जा रहा है उनके देशों में। ठीक है, ब्रिटेन ने हथकड़ी लगा के नहीं भेजा, लेकिन उसका वो वीडियो जारी कर रहे हैं। तो अब वो पूरा यूरोप और अमेरिका और कुछ दिनों में शायद ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हो जाए कि अब दूसरे देश के लोगों को जो अवैध तरीके से वहाँ गए हैं उनको बाहर किया जाए। देखिए, 90 के दशक में जब पहली बार ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ और पूंजी का आदान प्रदान, पूंजी को छूट मिली, पूरी तरह से छूट मिली कि वो किसी भी देश में, पूरी दुनिया में पूंजी कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। तब एक सवाल उठा था कि पूंजी को पूरी दुनिया में जाने की छूट है, तो श्रम को, लेबर को क्यों नहीं जाने की छूट होनी चाहिए? अगर पूंजी जा सकती है तो श्रम को भी पूरी दुनिया में जाने की छूट होनी चाहिए। और उसके बाद बहुत सारी छूट दिए भी गए दुनिया भर में, लोगों ने दरवाजे खोले भी। एक देश के एक्सपर्ट नौजवान दूसरे देश में जाके काम करने लगे, ये बढ़ा। लेकिन अब दुनिया अब लगता है कि अब उल्टी दिशा में अब चलने लगी है। ट्रंप ने पहले तो वो इलीगल माइग्रेंट पर को वापस भेजना शुरू किया, उसके बाद टैरिफ लगाए। भारतीय, अभी दैनिक भास्कर की खबर में देख रहा था, तो उसमें है कि स्टील पर 25% आयात वो टैरिफ लगा दिया है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका में जो बाहर से जाने वाला स्टील है वो महंगा हो जाएगा और भारत को इससे अरबों का नुकसान होगा, ये वो खबर बताती है। तो पहले शुरू हुआ राजनीतिक मसले से, अवैध प्रवासियों का मसला, राजनीतिक मसला वहाँ से शुरू हुआ, वो आर्थिक प्रतिबंधों पर आया। अब इससे आगे कहाँ जाएगा? क्या वो अब सांस्कृतिक मसलों पर भी आएगा? क्या अब वो नफरत का बाजार बढ़ेगा, खुलेगा, नफरत की दुकानें हर देश में वो खुलेंगी? ये अभी अब ये तीसरा स्टेज इसका देखना है। तो ब्रिटेन के अखबारों में और अब तो भारत के भी अखबारों में ये खबर आ रही है कि ब्रिटिश की सरकार ने खुद ही वो आंकड़ा जारी किया है, उसके होम डिपार्टमेंट ने जारी किया है कि जनवरी महीने में 828 जगह छापे मारे गए। और ये पिछले साल 2024 जनवरी से 48% ज़्यादा छापे हैं ये। और इस दौरान 609 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये जो है 73% इंक्रीज़ है, 73% बढ़ोतरी है। और छापे जो मारे जा रहे हैं वो रेस्टोरेंट में मारे जा रहे हैं, नेल बार्स में मारे जा रहे हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स में मारे जा रहे हैं, और वॉशिंग, जहाँ कार की सफाई होती है, वो गैरेज, ऐसे जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। तो और वो जो पकड़े गए हैं, जिनको भेजा जा रहा है वापस उनके देश, उसमें अफ्रीकन लोग हैं और भारतीय लोग हैं, एशियन लोग हैं। तो ये नाम तो अफ्रीका के साथ भारत का भी जुड़ना ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब भेजा जा रहा है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को साथ में भेज रही है ब्रिटेन की सरकार। ब्रिटेन की सरकार ने एक नया बिल भी लाया है और वो बहुत खतरनाक बिल है। वो है बॉर्डर्स बिल। और उनके जो सचिव हैं, वो सचिव होम सेक्रेटरी, तो होम सेक्रेटरी इवेट कूपर, उन्होंने कहा है कि काउंटर टेरर पुलिस को जो अधिकार दिए गए हैं, वही अधिकार इसको, इस बिल में भी पुलिस को दिया गया है कि वो इसी तरह से लोगों को गिरफ्तार करे और छापे मारे और गिरफ्तार करके उनको वापस भेजे। तो काउंटर टेरर जो एक्ट है उसमें जो अधिकार है वैसा ही अधिकार इसमें दिया गया है। तो ये सब, उसके बाद मैं वहाँ के भी कुछ अखबार देख रहा था, तो जैसे द फेडरल का जो शीर्षक है, वो शीर्षक है कि ट्रंप स्टाइल क्रैकडाउन ऑन इलीगल माइग्रेंट्स।
ट्रम्प के स्टाइल में इलीगल माइग्रेंट्स पर क्रैकडाउन हुआ है। और यही हेडलाइन जो है वो कुछ और अखबारों में भी है, फ्री जर्नल में भी है। और इसके बाद मैं देख रहा था द गार्डियन, जिसको उदार अखबार माना जाता है, तो इसने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। इसने साथ साथ एक खबर और प्रकाशित किया है कि वहाँ जो माइग्रेंट जाते हैं उनको किस तरह से बहुत नरक सी स्थिति में रहना पड़ता है। उसने अखबार ने एक रिसर्च किया है, 3000 लोगों पर उसने रिसर्च किया और पाया कि जो एम्प्लॉयर हैं उनको जो है जो स्वास्थ्य और केयर सिस्टम में वीज़ा लेके जो वहाँ जाते हैं, तो उनको अपने एम्प्लॉयर को 5000 पाउंड से लेके 20,000 पाउंड तक गलत ढंग से इलीगल तरीके से फीस के रूप में उनको देना पड़ा है। और उनको बहुत रहने सहने, एक एक बिछावन पर 2-2, 3-3 लोग वहाँ पर सोते हैं, तो बहुत कठिन स्थिति में उनको रखा जाता है। ये सब समस्याओं को भी उसने उजागर किया है। तो पूरे ब्रिटेन में ये हवा चल पड़ी है। अब यहाँ सवाल ये है कि भारत में तो हमने देखा कि जब ट्रम्प आ रहे थे तो उनके जीत पर और उनकी जीत के लिए हवन हो रहे थे, और एक वर्ग भारत में, और वो किस पार्टी के लोग हैं और किस विचारधारा के लोग हैं आप जानते हैं, वो हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे कि ट्रम्प जीत जाएं। अब तो ट्रम्प जीत गए हैं। अब वो जो स्टाइल जो उन्होंने अपनाया है वही स्टाइल अब ब्रिटेन अपना रहा है, उसी स्टाइल में वापस कर रहा है, और दूसरे देशों में भी ये अब शुरू हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में भी कभी भी इस तरह से शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर एक तो वो राजनीतिक हुआ, उसके बाद आर्थिक हुआ। अब मैं जो कह रहा था कि क्या अब ये सांस्कृतिक, क्या नफरत का बाजार वो गर्म होगा। जैसे भारत में तो कहा गया कि भाई कपड़ों से ही पहचान लेते हैं हम, कौन विदेशी है कौन देशभक्त है इसकी पहचान हो जाती है। तो और कौन गलत लोग हैं, देश के खिलाफ हैं, कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो क्या वहाँ भी भाषा के आधार पर, यहाँ भी भारत में ऐसे कई केसेस आए हैं कि बांग्ला भाषी होने की वजह से ही उनको बांग्लादेशी मान लिया गया। तो क्या होगा ये, और दुनिया कहाँ तक जाएगी। तो अमेरिका और ब्रिटेन तो भारत के लोगों को वापस भेज रहा है, भारत जो है वो कल बांग्लादेश के लोगों को वापस भेज सकता है, बांग्लादेश वाले अपने यहाँ से म्यांमार वालों को निकाल के म्यांमार वापस भेज सकते हैं। अब म्यांमार वाले कहाँ जाएंगे। तो ये जाहिर है कि इस नीति से जो गरीब देश हैं, गरीब हैं, वो परेशान होंगे, उनको परेशानी होगी। और हर देश को सोचना पड़ेगा। मैं ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हर देश को अब सोचना पड़ेगा कि भाई अपने यहाँ आप रोज़गार दें, खुशहाली के मौके दें। तो हम जो बांग्लादेश के साथ कहते रहे हैं, तो वही चीज़ अब हमको भी सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ से क्यों लोग जा रहे हैं। और न सिर्फ कमाने जा रहे हैं लोग, रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं, बेहतर रोजी के लिए, बल्कि जो धनवान हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, वो भी छोड़ के चले जा रहे हैं, नागरिकता छोड़ के चले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर सोचना पड़ेगा। तो दक्षिणपंथी राजनीति जो राइट विंग है, राइटिस्ट पॉलिटिक्स है, उसका चेहरा अब तो सामने आ रहा है। और ये अभी रुका, अभी देखिए अभी और इसमें बहुत कुछ होना है। तो दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन के समय 1990-91 में, उस समय जो बेहतर दुनिया की कल्पना की जा रही थी, अब जो है वो हथकड़ी लगा के भेज रहे हैं, मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। तो आप ठीक है, हमारे देश के लोग गए हैं, उनको आप भेज दीजिए, लेकिन आप वो कोई अपराध तो नहीं है, वो ठीक है, वो गए हैं, उनको आप वापस कर दीजिए, बात करके सलीके से वापस कर दीजिए। तो ये एक दुनिया जो है वो और संकीर्ण होती जा रही है। 1990 में ग्लोबलाइजेशन के दौरान जो उदारता, एक दूसरे के प्रति देशों में समन्वय, ये सब चीज़ें जो बढ़ रही थी, अब ठीक इसका उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है। दुनिया संकीर्णता की तरफ जा रही है। अब ये एक देश दूसरे देश, एक विचारधारा दूसरी विचारधारा, एक सभ्यता दूसरी सभ्यता के खिलाफ जो है वो संघर्ष न करने लगे। जो प्रसिद्ध एक किताब है सभ्यताओं का संघर्ष, तो वो सभ्यताओं का संघर्ष कहीं ना शुरू हो जाए, ये चिंता की बात है। तो देखना है कि अब इस पर दुनिया के जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, वो कैसे इस पर प्रतिक्रिया करते हैं। उनको अपने यहाँ तो सुधारना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।